गांव में कुछ ही देर में अंधेरा होने वाला था। गांव के आम लोग डरे और घबराए हुए थे और भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन गांव के चोरों के चेहरों पर मुस्कान थी। वे हंसकर बोले, आज तो कार्तिक की आत्मा के सारे पैसे चुरा लेंगे। गांव से कुछ ही दूर एक खाली सा मैदान था। सुबह वह बिल्कुल सामान्य लगता था, मगर शाम होते ही वहाँ हर तरफ खजाने की बारिश होने लगी और वह जगह पूरी तरह सोने, हीरे और चांदी से भर जाती। मगर फिर भी किसी में हिम्मत नहीं थी उस सोने को चुराने की, क्योंकि उस सोने की रक्षा करती थी कार्तिक की आत्मा। वह बहुत पैसे वाला था, मगर उसका चेहरा किसी भूत से कम नहीं था। हर रात जब सारे लोग घर में बैठे होते, कार्तिक की आत्मा गांव में अकेली घूमती और सोना चुराने वालों को मार डालती। मगर इसी बात का फायदा उठाकर कुछ चोर उस मैदान में पहुंच जाते और वहां का सारा सोना चांदी चुराने लगते। जब तक कार्तिक की आत्मा गांव में घूम रही होती, तब तक वे चोर सारा खजाना लेकर भाग जाते। लेकिन अगर कार्तिक की आत्मा ने उन्हें सिर्फ देख भी लिया तो उस इंसान की भयानक मौत हो जाती। अगले दिन उसी खाली मैदान में उसकी लाश बिना हाथों के मिलती। लोग कहते थे कि कार्तिक की आत्मा उनसे बदला लेती है, मगर किस बात का यह किसी को नहीं पता था। उसी गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था आरफ। वह बहुत ही गरीब था, न उसकी माँ थी और न ही उसका बाप। वह अकेला रहता था और लोगों के घर जाकर भीख मांगता था, मगर कोई भी उसे भीख नहीं देता था, जिस वजह से वह अक्सर रात को भूखा ही सो जाता। एक दिन सुबह जब आरफ कहीं जा रहा था, तभी उसकी नजर एक फैक्ट्री के अंदर गई। अंदर गुप्ता सेठ बहुत सारे पैसों को एक जगह इकट्ठा कर रहा था। आरफ चौंक गया और अंदर चला गया। फैक्ट्री के अंदर महंगी महंगी गाड़ियां खड़ी थी। आरफ ने हैरान होकर पूछा, अरे भाई, इतना पैसा कहाँ से लाए, मुझे भी बताओ। गुप्ता सेठ मुस्कुराकर बोला, गांव के पास जो मैदान है ना, मैं वहीं से चुरा कर लाता हूँ। आरफ बोला, लेकिन मैंने सुना है वहाँ एक आत्मा भी रहती है। गुप्ता सेठ बोला, हाँ, लेकिन जब वह आत्मा गांव में भटक रही होगी, तब मैं और तुम उस खजाने को चुरा लेंगे। आरफ के मन में भी लालच आ गया। उस रात जब पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था और कार्तिक की आत्मा गांव में घूम रही थी, तब आरफ और गुप्ता सेठ चुपचाप चेहरे पर मास्क पहनकर मैदान में आए और वहां का सोना अपने बैग में भरना शुरू कर दिया। देखते ही देखते पूरी जगह साफ हो गई। लेकिन तभी गुप्ता सेठ ने देखा कि कार्तिक की आत्मा वापस आ रही है। गुप्ता सेठ चुपचाप वहां से भाग गया, मगर आरफ अभी भी चोरी कर रहा था। तभी कार्तिक की आत्मा वहां पहुंच गई और बोली, तो तू ही है जो हर रोज मेरे पैसे चुराता है। आरफ घबराकर बोला, नहीं, मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ, मुझे गुप्ता सेठ अपने साथ लेकर आया था। गुप्ता सेठ का नाम सुनकर कार्तिक की आत्मा कुछ देर के लिए चुप हो गई और बोली, कौन? गुप्ता सेठ, क्या तुम उसे जानते हो? आरफ बोला, हाँ। फिर कार्तिक की आत्मा ने आरफ को एक खौफनाक राज बताया। सालों पहले मैं और गुप्ता सेठ बिजनेस पार्टनर थे। हम दोनों अलग अलग गांव में जाकर वहां का सोना चांदी लूटे थे। हम सारे पैसे गुप्ता सेठ की फैक्ट्री में रखते थे, जहां मुझे लगता था कि सब कुछ सुरक्षित है, मगर मैं गलत था। हर रात जब किसी का ध्यान नहीं होता था, गुप्ता सेठ उन पैसों को एक खाली मैदान में छिपा देता था ताकि किसी को पता न चले। एक रात मैंने उसे पैसे छिपाते हुए देख लिया। मैं उसका पीछा करते करते उस मैदान तक पहुंच गया। मैंने गुस्से में उससे पूछा, गुप्ता सेठ, ये क्या कर रहे हो? ये सारे पैसे हम दोनों की मेहनत के हैं, तुम इन्हें अकेले क्यों चुरा रहे हो? गुप्ता सेठ मुस्कुराकर बोला, क्योंकि मैं यह सारा पैसा सिर्फ अपना बनाना चाहता। मैं उसे रोकने लगा, मगर उसने मुझे ही मार दिया। कार्तिक की आत्मा की कहानी सुनकर आरफ बोला, मुझे भी उससे बदला लेना है। और अब गुप्ता सेठ के दो दुश्मन थे, आरफ और कार्तिक की आत्मा।